आनंद मानंद कर्म प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपम निज बोधरूपम योगेन्द्र मीड्यम भाव आरोग्यम श्रीमद्भगवन्त मन नमामि यस्यानुरूपं गज पराग प्रभावः सुखं सुखमा करामि तम सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सद्गुरुं वन्दे सदा विमलबोधघनं बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधुनर रूप हरि महामोहतम जासुतन रवि करी शरण धन धन सद गुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कटु कहु तुम्हारी कृपा मोते कटु न जाय जो कटु कहु तुम्हारी कृपा मोते कटु न जाय। अखंड ब्रह्मांड के नायक सत्यवत स्वामी परम पूज्य प्रहलाद श्री सदगुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। हसनपुर प्रखंड सुरहा सत्संग मंदिर से आए हुए स्वामी हरिंदर बाबा के चरणों में बार बार नमन। सत्यलोकवासी स्वामी श्रीधर महाराज के जन्मभूमि लगमा से आए हुए चंद्रशेखर बाबा के नमन। कर्म भूमि के क्षेत्र में मानव जीवन का महत्वपूर्ण कार्य करने है तो इस सत्संग में पधारे हुए धर्म प्रेमी भक्ति स्वरूपा माताओं तथा बहनों श्रोतागण सभी को बार बार नमन। बिंदु कवि का वाणी माया है, साथी है मित्र जल गंगा के बिंदु पान तक। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। अर्धांगी वेगी केवल मकाम तक। अर्धांगी वेगी केवल मकाम तक। परिवार के लोग समाज के लोग जलाने के लिए जाएंगे केवल शमशान तक। परिवार के लोग समाज के लोग जलाने के लिए जाएंगे केवल शमशान तक। बेटा भी हक निभाएंगे केवल अग्निदान तक। अरे बेटा भी हक निभाएंगे केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन है साथी। हरि भजन के बिना जीवन अधूरा रहेगा। ये 2 दिन का यहाँ पर मेला रहेगा। संसार में सबको जाना है। संत परशुराम महाराज की वाणी माया 16 भया पुराना। आज फटे या कल फटे, आज फटे या कल केहू का है ललचाना। 3 बन गया दीन भजन का मर्म जाना। नक्श गया सफेद केहू पर नहीं चेत
जोरी जोरी धन धरे काला औरन काले अब का करूं यार काल ने किया तेरा चले ने तो जो आज जब पहुंचा हुआ था परंतु कहीं पर लेते हैं माया मोह जंजाल चला बजा पुराना आज फटे यार काल फटे संसार से सबको जाना है जिससे संबंध जोड़े हैं एक दिन विफलन होगा तिरिया तेरी झुरझुर रोई अरे तिरिया तेरी झुरझुर रोई बिछुड़ गए मेरी जोड़ी कहते कबीर सुनो भाई साधु दिन जोड़ी दिल जोड़ी संसार में विफलन होगा जिससे संबंध जोड़े हैं लगाए हुए हैं एक दिन विरान होगा संबंध टूटना संबंध टूटना है सबको जाना है आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चल चढ़े एक बंधे जंजीर भीम अर्जुन पांचों पांडव गयो हिमालय गरी गरी भीम अर्जुन पांचों पांडव गयो हिमालय गरी गरी औरों को क्या गिनती है राम कृष्ण गई सरी सरी राजा रंग सरह चल जाइए रावण जैसे बनी बनी सूरदास कर जोरी यह दुनिया है चला चलिए सबको जाना है त्रेता युग में राम मर्यादा पुरुषोत्तम वह भी धर्म पाता संत कबीर साहब महाराज के मानी माया है राम लक्ष्मण ऐसे ज्ञानी भये मर्यादा पूर्ण केहू जग में धर्म पाए समझ देख मन को वह भी संसार में नहीं पाए वह भी यहाँ से चल बचे और गोपी चंद्र भरी योगी योग करे भरपूर तन तन लोग सुधार जाने सकल गहू वह भी चले गए कहाँ चले गए यही तो विचारने की बात है कहाँ चला गया और क्या लेकर गए क्या लेकर गए संत महापुरुष कहते हैं जाना तो सबको है जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं लेकिन रोते बिलखते एक दिन जाना ही पड़ता है और काल जो है सबको हार कर लेते हार कर लेते हैं काल की चक्की चले पिसा गया संसार बचे न लाग बचावे दो पाठ के बीच में कौन साबित जावे पालतू हरि के भजन में कोई नहीं उतर पार काल की चक्की चले पिसा गया संसार संत ब्रह्मानंद स्वामी के महाराज के माने माया है काल गति बलवान साधु काल गति बलवान बड़े बड़े पृथ्वी के राजा प्रिय भद्र सकल समान सवई मिले धरनी के मनमानी राना का एक किसान अर्जुन भीम संशय योधा जिनके अचरज मान सो भी काल के बस अपने उठा सर्विमान काल गति बलवान साधु काल गति बलवान जोगी पीर दिगंबर सारे साधक सिद्ध जीत सके नहीं काल को बोल गए सब प्राण काल गति बलवान साधु काल गति बलवान इस दुनिया में रहना नहीं है यह निश्चय का ज्ञान बलवानंद सब चिंता सुमरो श्री भगवान काल गति बलवान साधु काल गति बलवान काल से बचना है तुलसीदास महाराज की वाणी माया है दुख से बचना है तुलसीदास महाराज की वाणी माया है काल
व्याधि से वही बचेगा जो प्रभु का ध्यान धरे। सूरदास हरि का यह लीला तारी नहीं चले। और सदगुरु महाराज के माने माया है, माघ भूखा बाघ काल के मुंह पड़ो है बाबरे। होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के सावरे। काल से निवेको बाको ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोलियो तो वही पछताई रे। बचना है ऊपर को बदल करना। क्या करना है संसार में? रहना सबको जाना है, रहने के लिए नहीं आया। मुरादाबाद से चिट्ठी आए और भागलपुर कुपाघाट, उसमें चिट्ठी में लिखा हुआ था आपका गुरु भाई संसार से विदा हुए। बाबा देवी साहब का शिष्य थे बाबा नंदन साहब, गुजर गए। गुरु महाराज यहाँ चिट्ठी आया कि महर्षि जी आपका गुरु भाई संसार से चले गए। गुरु महाराज उत्तर में चिट्ठी लिखते हैं, साथी हमरे चले गए, हम भी चालन हार। देखा में तो बाकी रहा ताते लागी बार। संसार में जाना है, रहने के लिए नहीं आया है, तो क्या करना है? संसार जो है या मृत लोग दुख आया है, जो आया रोकर गया, रोकर गया। संत महापुरुष कहते हैं या मृत लोग है, कितना भी दौलत कमा दे हरज दे, संग जाने वाला नहीं। तन धन की कौन बढ़ाई, देखत नैन माटी में मिल जाई। अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाकर जंगल में सोया। कितना सुंदर मकान बना दिए, जंगल में तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। और प्रश्न उठता है दुख का कारण क्या है? एक जीव को दुख का कारण का क्या है? लेकिन प्रश्न करते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण से, दुख का कारण क्या है? जीव को कृष्ण उत्तर देते हैं यम यमी आपी रत्न भावम तय जलते केवलम काम तुम्हें वेटी घंटे सद्भाव भरता। यानी मरने के समय जीव जो जो भावना करते हैं यही दुख का कारण बनता है। मरने के समय एक संत हुए हैं दक्षिण भारत में, तिरुपति जी महाराज, उनके वाणी में आया है अंतकाल लक्ष्मी को सुमिरे। लक्ष्मी कहते हैं धन संपत्ति। अंतकाल लक्ष्मी को सुमिरे, ऐसी चिंता को मरे। साथ धोनी बलबल उतरे, तो धन के चिंतन में शरीर को त्याग करते हैं, सांप धोनी में जाना पड़ता है। उसका कारण देखिए, अंतकाल स्त्री को सुमरे, ऐसी चिंता को मरे। वेश्या धोनी बलबल उतरे। अंतकाल पति को सुमरे, अंतकाल पति को सुमरे, ऐसी चिंता को मरे। कुतिया जोनी बलबल उतरे। एक कुतिया के पीछे कितना कुत्ता दोस्ते पीछे लोग पते। अंतकाल लड़का को सुमरे, अंतकाल यानी बेटा को सुमरे। बेटा कहते कहते शरीर को त्याग दिया तो संत लिखते अंतकाल लड़का को सुमरे, ऐसी चिंता को मरे। सुगन जोनी बल बल उतरे। एक
जुगल को 16 बच्चा होते हैं एक भाग में। आप खिलाओ कितना लड़का बच्चे को खिलाते हैं। अंतकाल मरने के समय अंतकाल घर को चुन ले, मैंने सुंदर घर बना दिया। अंतकाल घर को चुन ले, ऐसी चिंता को मरे, गिरगिट दोनी बलबल उतरे। लिखते हैं घर में गिरगिट सुहाग के। अंतकाल जल को चुमरे, ऐसी चिंता को मरे, मीन दोनी बलबल। मीन कहते हैं मछली को, यो पानी कितना पी सकती है। अंतकाल मंदिर को चुमरे, साधु महात्मा मंदिर में रहते हैं, सुंदर महल बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, उनके बारे में चेतावनी दिए हैं। अंतकाल मंदिर को चुमरे, ऐसी चिंता को मरे, प्रेत दोनी बलबल उतरे। तो प्रेत नहीं जाना पड़ता है। अंत में क्या लिखते हैं? अंतकाल प्रभु को चुमरे, ऐसी चिंता को मरे, कि पोती नाम का है बहुरी प्राणी से भरे। फिर संसार में तो आना नहीं पड़ता। परमात्मा को चिंतन करते करते शरीर को त्याग कर देते हैं। तो जिसका चिंतन करते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। जाके रही भवना जैसी, प्रभु मूर्ति तुम देखी कैसी, वैसे दिन में चले जाते हैं। भगवान गुरु के एक शिष्य सत्संग करने के लिए गए थे। एक गिरिपति ने उनको एक चादर दे दिया, बाबा महाराज चादर ले लो। चादर अच्छा था, लेकर आए। वह भिक्षु मन में विचार करते हैं कि अभी मेरे शरीर पर चादर है, ये फट जाएगा, उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे। क्या हुआ? एक दिन वह भिक्षु बीमार पड़ गए। और जब संसार से जाने लगे कि चिंतन करने लगे, कितना सुंदर चादर है, आज हमें जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन इस चादर को मेरे शरीर पर ढका नहीं, प्रयोग नहीं किया, अब यह कौन लेगा कौन नहीं। यह चिंतन करते करते शरीर को त्याग दिए। उनके भिक्षु को नजदीकी साथी जो थे दो, वह देखने लगे मेरे साथी संसार से चले गए, देखते हैं इनके साथ क्या क्या चीज है। देखा बड़ा सुंदर एक बहुत बड़ा चादर है। अब दोनों भिक्षु मन में विचार करने लगे, यह चादर आधा आधा करके बांध दें। जो ही चादर उठाते हैं दो भिक्षु, उस चादर से आवाज निकलते हैं, मेरा चादर मेरा चादर मेरा चादर मेरा चादर, चिल्लाने लगे। यह दोनों भिक्षु भयभीत हो गए कि इस चादर से आवाज आ रहे हैं, और डरते भगवान बुद्ध को कहे कि गुरुदेव इस चादर से आवाज निकलते हैं, ये तो मर ही गए। मैंने विचार किया चादर दोनों भिक्षु ले लें। लेकिन क्या हुआ? भगवान बुद्ध कहते हैं अभी मत लो, एक सप्ताह के बाद दोनों बांट लेना। एक सप्ताह बीत गए तो भगवान बुद्ध चादर लिए और दोनों कहते आधा आधा कर लो। तब कहते हैं कि और दोनों भिक्षु कि गुरुदेव ये कारण क्या था? उनकी चादर सवाल आ रहे थे, क्या इसका मतलब नहीं समझ सकते? नहीं समझे तो नहीं। वह भिक्षु जो मरा, कोई गिरिपति ने एक चादर दिया, लेकिन वह प्रयोग नहीं किया, शरीर को नहीं बदन पर रखे और चिंता करते करते चले गए।
कि चादर इतना दिन से मैं बचा कर रखा, संसार से जा रहा हूँ, अब यह चादर किसका हाथ लगेगा, किसका नहीं। वो चादर को चिंता करते करते शरीर को त्याग दिए तो वह भिक्ष कहाँ चलाया, या कीड़ा के जोनी में, या चादर के अंदर कीड़ा है, या कीड़ा वही कीड़ा कीटाणु आवाज लगाने लगे, मेरा चादर। और मैंने इसको, इस चादर को एक सप्ताह सत्संग सुनाए, उनका शरीर छूट गया, तो यह मानव का तन गया। और कथा पुराण में आता है कि कितना क्या सत्संग का फल है। जीव कहीं भटक गया, जोनी बदल गया, तो आया है, पढ़े होंगे, सुने होंगे कि धनकारी प्रेत बन गए थे, क्योंकि उनका चाल चला गया था, अधोगति हो गए। लेकिन वह सत्संग सुना, फिर वह जोनी बदल गए। संत महापुरुष कहते हैं किसमें ख्याल रखना चाहिए, यही समझने की बात है। क्या करना चाहिए, कितना भी संसार में कुछ भी कर दे, जैसा ख्याल रखेंगे वैसा जोनी होगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, मानव को कुमार कोई संत पूछे होंगे, साधु पूछे होंगे कि दुख समाप्त कैसे होगा, यकीन सबने उत्तर दी। और पाठ में भी आया है, रीढ़ प्रति प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, यह विधि फंदा कट जाइए, नहीं कट हित हेरे। यदि दुख को खत्म करना है तो सत्संग करेंगे। सत्संग करते करते शरीर यदि त्याग दिया तो फिर मानव का तन मिलेगा, और तन मिलेगा तो भजन मिलेगा, और भजन मिलेगा तो वह क्या मिलेगा, सतलोक मिलेगा, सतलोक मिलेगा, परमात्मा धाम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। किसका सहारा लेना होगा, यही सत्संग का। इस सत्संग में यदि प्रेत भी आया तो वह भी सत्संग सुन के मानव का तन को प्राप्त हो जाएगा। सत्संग में इतना बल है, इतना बल है। सात स्वर्ग का धरी तुलाए कंग, तोलन ताई सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख एक तराजू पर रख दिया जाए, पल भर का सत्संग तराजू पर रख दिया जाए, फिर भी सत्संग का बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। इतनी बल है, शक्ति है। और गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी महाराज से पूछते हैं क्या दुख कैसे खत्म होगा, जन्म मृत्यु का दुख है ये कैसे खत्म होगा। तो लिखे हैं काकभूषण जी महाराज, गरुड़ जी महाराज उत्तर देते हैं, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न चाही कलेशा। कलेश कहते हैं दुख को, तब तक दुख खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए कम से कम अपना शरीर को, यदि दूसरे वस्तु को रक्षा नहीं कर पाते हैं, कम से कम अपना शरीर को रक्षा करें अवश्य।
शरीर से कोई पाप नहीं होने दें, इस शरीर से कोई दुष्कर्म नहीं होने दें, इस शरीर से जो भी लाभ लेना है लाभ ले लें। कोई मजदूर आया है काम करने के लिए, क्या विचार करते, अरे मजदूर शाम होगा चला जाएगा, इस मजदूर से काम ले लो, पीठ पर चढ़ के नितिया चला जाएगा, ये आलस कर देगा। उसी तरह यह शरीर जो है एक दिन तो चला जाएगा, भजन करेंगे फिर भी, नहीं करेंगे फिर भी चला जाएगा, इससे लाभ ले लो। यह नर देई हाथ नो आवे, चल तू अपन धाम। यह नर देई हाथ नो आवे, चल तू अपन धाम। अपना धाम को यात्रा कर लो, अपना धाम को। अपना कौन सा धाम है? जहाँ से जीव आया है वहाँ का तैयारी करो। यदि तैयारी करते रह जाएंगे और बीच में शरीर छूट गया तो बाद में आया है। गोस्वामी कबीर साहब लिखे हैं और सब संत लिखे हैं, साधु भाई जीवत करो आशा, जियत समझे जीवत बुझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांसनों काटी, मुझे मुक्ति की आशा, तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा, अबहू मिलेगा तबहू मिलेगा और नहीं तो जमपुर बासा। भजन करते करते, सत्संग करते करते, ध्यान करते करते, कुमार को चिंतन करते करते शरीर को त्याग दिया तो बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। चिंतन करते करते शरीर यदि खत्म हो गया तो दोनों हाथ में लड्डू चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? परमात्मा धाम जाएंगे। भरत जो थे, भरत मुनि थे, मुनि थे भरत। दुष्यंत का बेटा भरत में, शकुंतला का बेटा, उसी के नाम से भारत है, उन्हीं के नाम से। सरोवर में स्नान कर रहे थे, संजोग किया हुआ एक शेर देखा एक हिरनी को दौड़ते हुए, वह दौड़ा पे आहार बनाने के लिए, एक समय पानी पीने के लिए गए थे, अब प्रसव का दर्द था हिरनी को, लेकिन उसी समय देखा एक भारत जुल्म हो रहा है, आ जाएगा, और उसको यूँ ही रोका। इतना ही देर में दूसरी जगह प्रसव हो गया और वह जंगल को निकल गए और शेर चले गए और उस बच्चे को कंधे पर लेकर आश्रम लाया भरत और कहने लगे शिष्यों शिष्यों क्या करो, इसको दूध पिला पिला कर बचाओ। और दूध पिला पिला कर शिष्य सब शहर से गांव से दूध लाकर इसको पिलाया, बड़ा हुआ। अब जिधर जिधर भरत जाते थे उधर उधर ये धनी का बच्चा जाते थे। एक दिन संयोग हुआ, शरीर तो नाशवान है, एक दिन तो जाना ही होगा। जब वह मरने लगे तो कहने लगे मैं तो ठाकुर जान बचा दिया शेर से, अब मैं जा रहा हूँ, इसको कौन जान बचा देगा। या चिंतन करते करते मर गए। क्या हुआ? उनका शरीर जो था वही हिरण के बच्चे में, हिरण की डोरी में वो चलाया। एक मोह के कारण भरत डरे दो दे, और तीन के अनेक सने। एक मोह के कारण भरत डरे दो से, कहे कवि का पंक्तिया, कहे कवि तीन के अनेक सने, जिनको अनेक सने हैं, ख्याल है, उनका देखा भरत को ख्याल हुआ
तो दूसरा शरीर जब इनका हिरण के बच्चा में आ गया तो उनको सत्संग सुनाया गया, लंबी कहानी है, और सत्संग सुना तब उनका शरीर छूटा, तो फिर मानव का तन में आया, उन्हीं का नाम जल भरत पड़ा, दूसरा शरीर सत्संग मिला। तो कहने की बात है कि सत्संग एक मोक्ष परमात्मा का अंग है, मोक्ष जाने का रास्ता है। सत्संग करते रहेंगे, लोक परलोक दोनों बन जाएगा। समय मेरा हो चुके हैं और विराम देता हूँ। जीवन यौवन राजमदा अभी चल रहा नहीं कोई, जो समय हम लोगों का सत्संग में अभी बीता है यही जीवन का फलस्वरूप। श्री सद्गुरु महाराज की जय।